कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। पटना साहिब सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का ऐलान। पटना साहिब सीट से अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है, टिकट दी है। कांग्रेस नेता मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत, जो कि पटना साहिब से उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस के, और सामने होंगे उनके रविशंकर प्रसाद, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अंशुल अभिजीत कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ये लड़ाई आप जरा देखिए, पटना साहिब की लड़ाई। रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, अंशुल अभिजीत कांग्रेस से। तो कांग्रेस ने इन्हें टिकट दी है, जो आमने सामने की टक्कर है। हालांकि अंशुल अभिजीत के बारे में उनकी जो प्रोफाइल है उसमें एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता मीरा कुमार के बेटे हैं अंशुल अभिजीत, जिन्हें कांग्रेस ने पटना साहिब सीट की टिकट दी है और कहा है कि आप जाइए, चुनाव लड़िए और जीतिए। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अजय निषाद की जब पटना एयरपोर्ट पर बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मुलाकात हुई, तो अजय निषाद ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। अजय निषाद पहले बीजेपी में थे और टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि 10 साल से ये लोग केंद्र की सत्ता में हैं, जितना उल्टा पुल्टा सर्वे करना था कर लिए हैं। कांग्रेस ने कभी एक दूसरे को बांटने का काम नहीं किया। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस सोना चांदी का जो सर्वे कराना चाहती है वो अपने बच्चों के लिए कराना चाहती है, और वो सोना चांदी बांटना चाहती है। 10 साल से सरकार में ये हैं, जो भी सर्वे कराना, जो गड़बड़ी करना है, सारा तो कर लिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का ये नहीं किया आपस में एक दूसरे को बांटने का। कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद को उम्मीदवार बनाया। अजय निषाद ने टिकट दिए जाने पर पार्टी नेताओं का आभार जताया और बीजेपी पर अच्छा व्यवहार नहीं करने का आरोप लगाया है। आपको यह बताएं कि अजय निषाद मुजफ्फरपुर से बीजेपी की टिकट पर मौजूदा सांसद हैं और इस बार बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर पाला बदलकर कांग्रेस में आ गए हैं। मुजफ्फरपुर में मेरे पिताजी 4 बार सांसद रहे हैं, मैं 2 बार सांसद रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे कितना चुनौती होगा इस बार, क्योंकि सामने में आपके बीजेपी के ही प्रत्याशी हैं। बचपन में पढ़ा था कि एकता में बल है, तो हमारे साथ जो पार्टियां हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, सैनी जी जो कि सुप्रीमो है, वामपंथी दल है, सभी चेतावनी के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 400 की बात कर रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, 400 पार जो है लहर चल रही है, मोदी लहर, सीटें हम लोग जीतेंगे, इस पर क्या कहेंगे? तो जनता तय करेगी ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के नाम 2 पन्ने का पत्र लिखा है, जिसमें नीतीश कुमार ने 2005 के पहले के हालात के लिए बिना नाम लिए आरजेडी पर निशाना साधा। सीएम ने लिखा है कि 2005 के पहले की सरकारों ने बिहार को किस हाल में पहुंचाया था। 2005 के पहले बिहार का खजाना खाली था। बिहार में सड़क, बिजली, स्कूल और अस्पताल पर बात नहीं होती थी। 2005 के पहले बिहार में लूट, डकैती, अपहरण, हत्या, नरसंहार और घोटाले होते थे। ये बिहार की पहचान बन चुके थे। यह कहना ठीक नहीं होगा कि बिहार में व्यवस्था चौपट थी। सच तो यह है कि बिहार में उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी वजह से देश दुनिया में बिहार के लोगों को अपमान झेलना पड़ा था। तो बिहार परिवार के नाम पर नीतीश कुमार ने पत्र लिखा, 2 पन्नों का पत्र, और आरजेडी पर नीतीश कुमार ने जोरदार हमला किया। 2005 के पहले की स्थिति को इस पत्र के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की। बिहार के मान सम्मान से किस तरह से खिलवाड़ होता था, ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखी हैं इस पत्र में। तो विकास के लिए काम करते रहेंगे। जो बड़ी बातें हैं, लाखों नौकरी रोजगार देते रहेंगे। नीतीश के पत्र की बड़ी बातें, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे। बिहार की सेवा में ही हमारा धर्म है, ये उन्होंने कहा है। पूरा परिवार मेरा परिवार है। तो नीतीश के पत्र की बड़ी बातें बता रहे हैं। विकास के लिए एनडीए को वोट दें, यह अपील नीतीश कुमार ने की है। पत्र के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा है। बड़ी बातें, 2005 से पहले बिहार की हालत कैसी थी, इस बारे में इस पत्र में लिखा गया है। 2005 से पहले खजाना खाली था। तो नीतीश ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उन्हें बिहार मिला तब कुछ नहीं था, पहले लूट, अपहरण और माफिया राज था।
तो नीतीश कुमार ने अपने पत्र में सिर्फ आरजेडी के कार्यकाल पर ही निशाना नहीं साधा, बल्कि बिहार के विकास के सफर को जारी रखने का भरोसा दिलाया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पत्र में एक बार फिर पूरे बिहार को अपना परिवार बताया है और बिहार की सेवा ही अपना धर्म बताया। नीतीश कुमार ने लिखा है कि लाखों लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देते रहेंगे, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, हर खेत तक पानी पहुंचाने की योजना है। नीतीश कुमार के इस पत्र के माध्यम से बिहार के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पत्र है अब पब्लिक डोमेन में है और बिहार के लोगों के लिए लिखे गए खुले खत पर राजनीति शुरू हो गई। जेडीयू ने जहां इस पत्र के बहाने आरजेडी पर लालू प्रसाद पर निशाना साधा, वहीं आरजेडी और उसके दूसरे साथियों ने नीतीश कुमार से उनके कार्यकाल में हुए काम का हिसाब मांगा, तो बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया। बिहार को अपना परिवार मानते हुए सेवा ही धर्म है और बिहार के जो ऐतिहासिक जर्जर स्थिति लालू राबड़ी के शासनकाल की जो विरासत मिली थी उसकी चर्चा करते हुए बिहार में हुए बदलाव को रेखांकित कर आम लोगों से अपील किया है। तो यह तो नैतिक बल वाला ही व्यक्ति कर सकता है, जिसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, परिवारवाद पर हमला है, जिसने राजनीति में संपत्ति नहीं संग्रहण किया, तो वैसा तो नीतीश कुमार जी बिरला उदाहरण है। तो बिहार के मतदाताओं से नैतिक बल के बल पर अपील किया। मुख्यमंत्री जी हर जगह जा नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो रांची को कराची कह देंगे, कराची को रांची कह देंगे, पूरब को पश्चिम कह देंगे, 400 को 4000 4 लाख तक पहुंचा देंगे। तो इनके जो इर्द गिर्द जो हाइट जैक कर रखे हैं उन लोगों ने एक पत्र लिखा और दस्तखत करवा दिया मुख्यमंत्री जी को। तो मुख्यमंत्री जी तो हाई जैक है, देखिए मुख्यमंत्री जी के प्रति मेरा आदर का भाव, हम सम्मान करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी को जिन इंडोर पॉलिटिशियनों ने घेर रखा है, सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है कि 17 साल बिहार में जो विकास हुआ, दूसरे राज्य में आप चले जाइए, जो विकास जो हुआ उसमें आप डबल इंजन की सरकार में हमेशा रहे। आपको ये पता हो चुका है कि आप पहला फेज का 4 सीट एनडीए हार चुकी है, इसीलिए आपने ये चिट्ठी जारी किया है जनता को गुमराह करने के लिए होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के नागरिकों के नाम जारी अपनी अपील में राज्य के चतुर्दिक विकास के विविध आयामों की संक्षिप्त चर्चा की है। डबल इंजन की रफ्तार तभी और तेज गति पकड़ेगी जब केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। बिहार अब 2005 के पहले दशक की ओर ताकना झांकना नहीं चाहता, अतीत की याद पर दुख पैदा करना नहीं चाहता। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने यहां से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। सीएम की सभा में मुस्लिम महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सीएम ने कहा कि आरजेडी को मौका दिया तो काम नहीं, सिर्फ गड़बड़ी किए। आरजेडी के शासनकाल में कोई घर से नहीं निकलता था। सेवा और परिवार को न करता है। आज कांग्रेस तो आजादी की लड़ाई में था, आज जो बने और मर गए उसके बाद एक दूसरा बने, लेकिन उसके बाद सब उनके परिवार के उनके बाद नीचे वाले और नीचे वाले सब एक संपत्ति। कोई मतलब है क्या? अगर कांग्रेस ठीक रहता तभी कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उससे पूछिए कि नेता तुम्हारा कौन है जी? कोई सीधे आया है कहीं से? शाम में कोई घर से निकल नहीं पाता था, ये हालत था। और आप जान लीजिए कि कितना झगड़ा था। अभी लोग आजकल मुस्लिम का वोट लेंगे। हम तो आप लोगों को यही कहने आए हैं कि हम ही हैं जो समाज के सब तबके का मेरे साथ हैं, बीजेपी के लोग, लेकिन कोई विरोध नहीं किया। हमने कहा और सब किसी तरह से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं होने दिया। बिहार की सबसे हॉट सीट बनी पूर्णिया को लेकर सियासी पारा हर दिन चढ़ता जा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया। इसमें तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की, लेकिन पप्पू यादव को बिल्कुल नहीं। पप्पू यादव ने अब तेजस्वी यादव पर एनडीए से मिले होने का आरोप लगाया। 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी तुम नजर नहीं आए, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे
और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम बी टीम में नहीं है। तो 10 दिन पहले बी टीम नहीं थे, उनकी पार्टी ज्वाइन नहीं किए और पूर्णिया से लड़ने का संकल्प ले लिया। और पूर्णिया इतिहास लिखेगा, यह एमपी का चुनाव नहीं हो, इतिहास लिखेगा। इंडिया एनडीए को यहाँ जिताने की बात, तो मैं पहले ही कहा हूं कि इंडिया और एनडीए कोसी सीमांचल में मिले हुए हैं और ये गहरी साजिश है इंडिया गठबंधन को कमजोर करने की, कांग्रेस को हराने की एक बड़ी साजिश है। और अभी भी वक्त है, कांग्रेस को पुनर्विचार करनी चाहिए कि क्या इस तरह के बयान के बाद कांग्रेस के लीडर के निर्णय पर असर नहीं पड़ेगा। ये कांग्रेस की लीडरशिप को चैलेंज हमेशा कर रहे और यह कह रहे हैं कि आप एनडीए को वोट दे दीजिए, देश एक ही है, दोनों विचारधारा एक ही है, आपका परिवार कह रहा है और सबको मिला के बोल रहे हैं पूर्णिया में एनडीए को वोट दे दीजिए। तो अच्छी बात है, आप कहिए कि मैं बीजेपी के साथ आज नहीं बहुत दिनों से आपके रिश्ते थे भीतर, तो मुख्यमंत्री बनाने की बात जब आ गई तो हम उनके साथ खड़े हो, दोनों बहन को जिताने की बात आ गई खड़े हो, तो आप हराने आए, जिताने किसको है और आप जीतते क्यों नहीं है? मधेपुरा में 2 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा में 3 बार हार गए, छपरा में हार जाते हैं। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया से जहां बीमा भारती को या फिर एनडीए प्रत्याशी को जिताने की लोगों से अपील की, वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग मुझे विधायक तक भी नहीं बनने देना चाहते। किसी के धोखे में नहीं आना, ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये 2 धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात, साफ बात है। हमको तो विधायक भी नहीं बनने देना चाहते थे, लाखों पूजा करके हमको हरवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के हेलीकॉप्टर पे घूम करके। मेरे पिता लालू जी को गाली दिया गया, हर किसी को गाली दिया गया, लेकिन तेजस्वी ने आज तक एक बार भी अपशब्द किसी। तेजस्वी के बयान पर मीसा भारती और चिराग पासवान ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। हम देश किसी व्यक्ति से किसी को डर नहीं है, हम सिर्फ देश बचाना चाह रहे हैं। इसलिए तेजस्वी जी ने ऐसी बात कही कि आप देश को बचाने के लिए वोट करिए इंडिया गठबंधन को, आप संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करिए। तेजस्वी जी यही कह रहे हैं। भाई हम लोग तो शुरू से कह ही रहे हैं कि इन लोगों के गठबंधन में वो सहजता ही नहीं है, पूरा चरण बीत जाता है। इन लोगों के सहयोगी दल इनके लिए प्रचार में ही नहीं आते हैं, और जब ये प्रचार में किसी सीट पर जाते हैं तो वहीं पर इन्हीं के सहयोगी दल के साथी बागी उम्मीदवार के तौर पर निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में कोई एकता, कोई मिला जुलाकर कार्य करने की रणनीति है ही नहीं। पूर्णिया में बीमा भारती नहीं तो एनडीए को वोट देने की तेजस्वी यादव की अपील पर राजनीति गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी हार मान ली है, इसलिए वे एनडीए को वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो आरजेडी को वोट दीजिए, नहीं तो एनडीए को वोट दे दीजिए। इसकी मैंने पहले भी कह चुके हैं कि अब महागठबंधन तेजस्वी यादव हार स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए ऐसी बात उन्होंने कहा है। मुझे खुशी है वो मेरे लिए अपील कर रहे हैं अपनी हार स्वीकार। पॉलिटिक्स में पावर दिखाने उतरे भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों खूब पसीना बहा रहे हैं। सासाराम के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे पवन सिंह ने काराकाट के धनवार से रोड शो की शुरुआत की, जिसमें पवन सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। काराकाट में पवन सिंह की लड़ाई एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा से है। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
और आपको बताएं कि भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने पहले आसनसोल से टिकट दी थी। राजनीति में उतरे पवन सिंह को लेकर भोजपुरी अभिनेता खेसारी यादव ने बड़ी बात कह दी। खेसारी यादव ने पवन सिंह को राजनीतिक पारी के लिए शुभकामना दी है। खेसारी यादव ने कहा कि मेरे भाई के साथ मेरी शुभकामना है और उम्मीद करते हैं कि वो चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे और बिहार के विकास और भोजपुरी भाषा के विकास का मुद्दा सदन में उठाएं, उनके लिए काम करें। वहीं खेसारी यादव की राजनीतिक पारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने राजनीति को लेकर नहीं सोचा है। मेरी शुभकामना है जितने भी लोग हैं सब लोग जीतें और सब लोग बिहार के विकास के लिए काम करें, क्योंकि देखिए जीतना हारना मायने नहीं रखता है, मायने तो विकास है, जो शिक्षा है वो जरूरी है। नेता बन जाने से अगर चीज़ें बड़ी हो रही है तो हम तो आज जब से उम्र है तब से कई सारे नेताओं को बनते हुए देखें, बट बिहार को बदलते हुए नहीं देखें। तो मेरी शुभकामना अपने भाई के साथ कि वो जल्दी जाकर संसद भवन में हमारे लिए, हमारे भाषा के लिए, सिनेमा के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी जहां भी मदद होगी उनके लिए हम हमेशा खड़ा हैं। और चलिए आपको सीधे जोड़ते हैं नीतीश कुमार के रोड शो से और भागलपुर लिए चलते हैं। भागलपुर से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। निश्चय रथ पर सवार और आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, निश्चय रथ पर नीतीश कुमार सवार हैं और अभिवादन चारों तरफ करते जा रहे हैं और भागलपुर में जो उमड़ी भीड़ है बहुत कुछ इशारा कर रही है। बाकी का हाल आप बताएं। बिल्कुल विवेक, देखिए हवाई अड्डा से कोतवाली मोड़ के लिए ये रोड शो हो रहा है और नीतीश कुमार लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से नीतीश कुमार कोसी इलाके में कैंप किए हुए थे और वहां से जहां पे सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है वहां के उम्मीदवारों के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भागलपुर में जो अजय मंडल हैं, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उनके समर्थन में रोड शो किया जा रहा है। और जो उनके लिए जो रथ बना था विशेष रथ सितारे, उन्होंने कई इसके पहले भी रोड शो किया और आज भागलपुर में कर रहे हैं। 3 किलोमीटर का ये रोड शो है और इस दौरान उनके साथ उनके रथ में विजय चौधरी और संजय झा भी मौजूद है। नीतीश कुमार इस दौरान लगातार लोगों से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और कुछ जगहों पे उनका काफिला जब रुकेगा तो माइक से संबोधन भी कर सकते हैं। तो लगातार नीतीश कुमार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाए और लोगों से वोट देने की अपील कर रहा है। आज उन्होंने दो पन्ने का एक लेटर भी बिहार की जनता के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने आह्वान किया है कि भाई जो उन्होंने 2005 के बाद विकास कार्य किए हैं उस नाम से उन्होंने वोट मांगा। साथ में उन्होंने इस बात को लेकर भी लोगों से आह्वान किया है कि घरों से बाहर निकले और वोटिंग करें। तो फर्स्ट फेज में विवेक बिहार में जो कम वोटिंग का प्रतिशत आया था, इस बात को लेकर तमाम राजनीतिक दल चिंतित थे और इसी चलते लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए और लोगों से ज्यादा अपील करने के लिए कि भाई आप वोट डालिए। लोकतंत्र के लिए 5 साल में बड़ा मौका आता है। तो जाहिर सी बात है उन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पूरी ताकत झोंक रखा है। और उसी कड़ी में नीतीश कुमार आज भागलपुर में एयरपोर्ट से वाली मोड़ तक 3 किलोमीटर का ये रोड शो कर रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा कि यहाँ पर निश्चय रथ पर सवार नीतीश कुमार ने साफ तौर पर लोगों को एक संदेश दिया, अपील की। तो हमें जरा ये बताइए कि जो बस की ऊंचाई है वहां से विकास दिख रहा होगा नीतीश कुमार को भी, इस सड़क का विकास, आसपास का विकास? विवेक, देखिए आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। कई बार होता है कि नेताजी जब चौपर पे उड़ते हैं और जमीन पर पहुंचते हैं तो जमीन पर उतरने के बाद उन्हें कई चीज के धरातल का सामना करना पड़ता है। तो नेताओं को जो 5 साल के बाद अपने बीच में जब जनता देखती है तो कई बार तीखे सवाल का सामना भी करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस रथ पे सवार होकर नीतीश कुमार गुजर रहे हैं और उन्होंने जो सड़क बनवाया, जो एनडीए की सरकार का दावा है और जो उन्होंने दावा किया कि 2005 के बाद बिहार में सड़कों का जाल बिछा, उन्होंने बिजली घर घर पहुंचाया, पानी जल कल नल की व्यवस्था की, काफी विकास किया। तो जाहिर सी बात है जब नीतीश कुमार जी मार्ग से अगर सड़क मार्ग से रोड शो कर रहे हैं तो उन्हें वो चीज तस्वीर नजर आ रही होगी और उसी का हवाले देकर वो जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वो बार बार कर रहे हैं 2005 के पहले की सरकार की बात कर रहे हैं और 2005 के बाद की अपनी सरकार की बात कर रहे हैं और तुलना करके जनता से वोट की अपील कर रहे हैं कि हमने जो काम किया आपके सामने है। चलिए, डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट पर अगर नीतीश कुमार अगर वोट मांग रहे हैं तो एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी हर तरफ से सूचना ये आ रही है, अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन बात अगर विकास की हो उस पर अभी भी नीतीश कुमार कायम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं।